नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। अब ग्रैब ट्री लागू हुआ, दिल्ली एनसीआर से हटा ग्रेप 4। दिल्ली और आसपास के एनसीआर इलाकों में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सब कमेटी ने ग्रेप के चरण 4 को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। एसक्यूएम की ओर से आधिकारिक जानकारी के अनुसार 18 जनवरी को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 440 था, जो 19 जनवरी को घटकर 410 और 20 जनवरी को 378 दर्ज किया गया। मौसम में सुधार और हवा की रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में कमी आई। मौसम विभाग और आईआईटीएम के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में एक्यूआई की स्थिति। राहुल बोले, पूरे देश की ताकत सिर्फ अपने हाथों में, चाहते हैं नरेंद्र मोदी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने गढ़ में मोदी सरकार पर जमकर बरसे। कहा कि आरएसएस नरेंद्र मोदी, अंबेडकर और संविधान व गांधी जी की सोच मिटाना चाहते हैं। आजादी से पहले जैसा हिंदुस्तान था वैसा ही हिंदुस्तान आज भी है। किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं, आपके सारे हक छीने जा रहे हैं, योजनाएं छीनी जा रही है। योजना और उनका पैसा अदानी व अंबानी को दिया जा रहा है। आपकी जमीन भी उनके हवाले की जा रही है। आप भूखमरी की ओर खड़े दिखाई दे रहे हैं। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच बोले डीके सुरेश। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने मंगलवार को जानकारी दी कि नेतृत्व के मुद्दे पर शिव कुमार कांग्रेस आलाकमान के फैसले का शांति से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सुरेश ने कहा कि शिव कुमार पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं। वे पार्टी और विधायकों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सुरेश ने बताया कि वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भरोसा दिया कि सही समय आने पर उचित फैसला लिया जाएगा। मंदिर गुरुद्वारे में प्रार्थना, फिर पीएम के हाथों से मिठाई, दिग्गजों की मौजूदगी में ताजपोशी। भाजपा के नई राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी हो चुकी है। बिहार से आने वाले नितिन नवीन अब दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभालेंगे। भाजपा मुख्यालय में आयोजित समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के नए अध्यक्ष को नया बॉस बताया। पीएम मोदी ने इस मौके पर संगठन के दायित्वों पर चर्चा के साथ साथ नितिन नवीन के युवा नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। नितिन नवीन ने अपने राजनीतिक जीवन से जुड़े बड़े अध्याय का शुभारंभ मंदिरों और गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकने से किया। इसके बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचने पर पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गुजरात दौरे पर सीपी राधाकृष्णन बोले, इस राज्य ने देश को महात्मा गांधी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन इन दिनों गुजरात के दौरे पर है, जहां मंगलवार को उन्होंने गुजरात के देश की राजनीति में योगदान और सेवा की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात ने भारत को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे 3 महान व्यक्तित्व दिए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी व्यक्ति की अच्छाई या बुराई जन्म से नहीं बल्कि उसके चरित्र से तय होती है। अरविंद केजरीवाल बोले, कार्यकर्ताओं में जोश, गुजरात में बदलाव होगा। वडोदरा में आम आदमी पार्टी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा बता रहा कि गुजरात में बदलाव होकर रहेगा। सम्मेलन में साफ दिखा कि अब गुजरात डर से नहीं, हक और सम्मान की राजनीति से चलेगा। 30 साल की नाकामी, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ अब जमीन से उठी आवाज भाजपा की नींद उड़ाने वाली है। निशांत कुमार की सियासी एंट्री पर ललन सिंह ने दिया बड़ा अपडेट। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने कहा कि यह सब मीडिया द्वारा बनाया गया नेगेटिव नैरेटिव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का है, क्योंकि वही पार्टी के सबसे बड़े नेता और अंतिम निर्णय वही करेंगे। बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका के बीच एक्टिव हुए राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विधायकों में टूट के दावों के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस आलाकमान ने बिहार के सभी 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया है। 23 जनवरी को इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम बैठक आयोजित की जाएगी। एसआईटी मौन है, पुलिस लीपापोती कर रही। नीट छात्र मौत मामले में रोहिणी ने नीतीश सरकार को घेरा। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में कहा कि बिहार के लोगों के बीच यह धारणा बनती जा रही है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में पुलिसिया जांच के किसी तरह की उम्मीद रखना मुगालते में जीने जैसा है। उन्होंने लिखा कि घटना को लगभग पखवाड़ा बीत चुका है और उपलब्ध साक्ष्य व पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई तथ्य स्पष्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद पुलिस जांच की आड़ में रोज नई नई भटकाने वाली थ्योरी सामने ला रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
पीएम मोदी बोले, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता, नितिन नबीन मेरे बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भाजपा का जितना फोकस संगठन के विस्तार पर है, उतनी ही बड़ी प्राथमिकता कार्यकर्ता के निर्माण की भी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार सरकार के प्रमुख रहे। ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज मेरे जीवन में है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों पर आती है, तब नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं और वो मेरे बॉस है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।